वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इन रीसेंट न्यूज, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी ने अपने इस कैपेसिटी में हो हल्ला मचा दिया है जब से उन्होंने वोट चोरी का दावा किया कि बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन ने बेंगलुरु के बैंगलोर सेंट्रल सीट पर 1,225,000 वोट्स स्टील किए। इस पर इलेक्शन कमीशन ने डिमांड किया कि राहुल गांधी अपने एलिगेशंस को द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 रूल 20 सबसेक्शन 3B के तहत अफिडेविट ओथ में सबमिट करे, नहीं तो माफी मांगे। पर क्या राहुल गांधी के इस ओथ सबमिट करने के बावजूद भी ईसीआई इस केस को एंटरटेन करेगी? अगर नहीं तो क्यों? और अगर राहुल गांधी के क्लेम्स गलत निकले तो उन पे क्या केस फाइल होने के चांसेस है, सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। अब इन सब के पहले आपको बता दें कि सेंट्रल दिल्ली मंडे मॉर्निंग एकदम पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राउत, सबको दिल्ली पुलिस ने उठाया जब इंडिया ब्लॉक ईसीआई पर बीजेपी से कलूजन के आरोप लगाते हुए पार्लियामेंट से मार्च करने निकले। बैरिकेड, स्लोगन्स, हंगामा और बीच रोड पर तृणमूल एमपी मिताली बाग बेहोश भी हो गई। पुलिस ने पार्लियामेंट घेर लिया, रोड्स ब्लॉक किए, हेवी सिक्योरिटी, और नतीजा दोनों हाउसेस अडजर्न हो गए। अब पूरी कंट्रोवर्सी बस इसलिए शुरू हुई है क्योंकि राहुल गांधी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एमएलए महादेवपुरा बैंगलोर सेंट्रल के असेंबली सेगमेंट में डुप्लीकेट एंड इनवैलिड वोटर एंट्रीज दिखाकर बोला कि इससे बीजेपी को 32,707 वोट्स का मार्जिन मिला। उन्होंने क्लेम किया कि 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स, 40,009 इनवैलिड एड्रेस वोटर्स, 10,452 बल्क वोटर्स, 4,132 इनवैलिड फोटोज और 33,692 फॉर्म 6 का मिसयूज वोटर्स है। अब ये सब दावे कांग्रेस की वोट चोरी कैंपेन का हिस्सा है जिसमें ईसीआई से मशीन रीडेबल वोटर रोल्स मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 3 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को ये बोला कि अगर राहुल गांधी अपने क्लेम्स पर यकीन रखते हैं तो साइंड डिक्लेरेशन ओथ साइन करके भेजे। उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि राहुल अपनी एनालिसिस के वोट चोरी क्लेम्स को सच बताने की शपथ ले ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके, और अगर नहीं भेजे तो ईसीआई का कहना है कि उनके एलिगेशंस बेसलेस एंड मिसलीडिंग है और फिर राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने भी कांग्रेस को फील्ड करते हुए कहा कि अगर सच्चा कंसर्न है तो कोर्ट में इलेक्शन पिटिशंस फाइल करो इंस्टेड ऑफ बेसलेस क्लेम्स। अब राहुल गांधी ने इस डिमांड का जवाब दिया कि आई हैव ऑलरेडी टेकन द ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्लियामेंट, व्हाटएवर आई से इज माय ओथ। उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उनको ऑफिसर बनने के रूप में ओथ लिया है और उन्होंने सब कुछ जनता के सामने रख दिया, तो अलग से डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो रूल का मेंशन किया है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के रूल 20 सबसेक्शन 3B। अब इस रूल के मुताबिक अगर वोटर लिस्ट इलेक्टोरल रोल में किसी रॉन्गफुल इंक्लूजन एक्सक्लूजन की क्लेम हो तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर व्यक्ति को कह सकता है कि वो अपनी एफिडेविट बना कर दे। इन सिंपल टर्म्स, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के बाद जब लोग ऑब्जेक्शन या इंक्लूजन की रिक्वेस्ट करते हैं तो उनके एविडेंस ओथ पे लेने का ऑप्शन होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट PDT आचार्य के हिसाब से यहाँ रूल 20 लागू ही नहीं होता है। वो कहते हैं कि ये रूल सिर्फ ड्राफ्ट रूल पब्लिश होते ही ऑब्जेक्शन प्रोसेस के लिए बना था। जैसे ही इलेक्शन हो गया और फाइनल रूल रिलीज हो गया तो ये रूल तो खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि द रूल द ECI इज साइटिंग इज द रॉन्ग वन बिकॉज द फाइनल इलेक्टोरल रोल हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड एंड द इलेक्शन हैज कंक्लूडेड, देयरफॉर ECI ऑफिशियल्स कैन नॉट डिमांड एन एफिडेविट फ्रॉम राहुल गांधी। और यहीं पर रूल 12 की भी बात होती है कि इसमें लिखा है कि कोई भी कंप्लेंट लॉन्च होनी चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द रूल। पर इस केस में टाइम पीरियड तो खत्म हो गया है, इसलिए भी क्योंकि यहाँ राहुल गांधी ने 2024 में हुए इलेक्शंस का एक केस उठाया है। अब एक और बात उठी है कि इलेक्शंस रिजल्ट्स को कंटेस्ट करने के लिए सिर्फ इलेक्शन पिटिशन का ही रास्ता है जो कि हाई कोर्ट में फाइल होना चाहिए, जो कि राहुल गांधी ने अभी तक नहीं किया है।
अब ये पिटिशन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर होती है, लेकिन साल 2024 इलेक्शंस के लिए टाइम अब खत्म हो चुका है, जैसा कि सेक्शन 81 से साफ है। ECI के रूल्स के हिसाब से वोट चोरी के बाद अगर कोई कंप्लेंट है तो पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के टाइम उठानी चाहिए। अब तो इलेक्शन हो गया है, फाइनल रोल भी तैयार है, सो रूल 20 सबसेक्शन 3 भी उन पर अप्लाई नहीं होता। अब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत EC इलेक्शंस के लिए जिम्मेदार तो है, पर अगर वही राहुल गांधी के क्लेम्स गलत निकले तो उन पे उल्टा केस होने के चांसेस है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 सेक्शन 31। अब इस एक्ट में सेक्शन 31 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्टोरल रोल बनने या सुधारते वक्त कोई झूठा लिखित बयान देता है जिसे वो झूठ या असत्य जानता है तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है। सेक्शन 31 के तहत फॉल्स एविडेंसेस, फॉल्स क्लेम्स करना 1 साल तक जेल, फाइन या दोनों की ही सजा दे सकता है। अब यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शंस 227 एंड 229 भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। BNS सेक्शन 227 में फॉल्स एविडेंस को डिफाइन किया हुआ है और वहीं सेक्शन 229 में उसका पनिशमेंट दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति ओथ लेकर झूठी बातें, फॉल्स एविडेंसेस देता है तो उसे 3 साल तक की जेल से लेकर 7 साल की जेल इन स्पेसिफिक केसेस हो सकती है और फाइन तक लग सकता है। और यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस के लिए सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल देने का जिम्मा रखता है। आर्टिकल 324 के थ्रू ही ECI पर यह जिम्मेदारी है कि वोटर रोल्स की तैयारी प्रायोरिटी पर हो, उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पर अगर राहुल गांधी को सच में मेजर फॉल्टी एंट्रीज मिली है तो आर्टिकल 324 के तहत ECI को खुद ही इन कंप्लेंट्स को एंटरटेन करना चाहिए, जैसा कि लोग मान रहे हैं, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते उन्होंने ये एलिगेशंस रिस्पॉन्सिबली उठाए हैं। और अगर राहुल गांधी सच पे कसम भी खा लेते हैं और एफिडेविट भेजते हैं और अगर इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि एलिगेशंस झूठे निकले हैं तो उन पर भी सेक्शंस के तहत केस हो सकता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। फिलहाल इलेक्शन रिजल्ट्स फाइनल हो चुके हैं, उन्हें तब तक कोर्ट में चैलेंज करने का टाइम था जब रिजल्ट के 45 डेज के अंदर इलेक्शन पिटिशन फाइल होती, पर वो टाइम भी निकल चुका है। इसलिए आर्टिकल 324 का ही ऑप्शन कहते हैं कि ECI को उनकी कंप्लेंट देखनी चाहिए, पर राहुल ने अब तक कोर्ट का सहारा नहीं लिया है। बीजेपी बोल रही है कोर्ट जाओ, इलेक्शन पिटिशन फाइल करो, पर अगर वही कोई व्यक्ति चाहे पॉलिटिशियन हो या ना हो वोटर रोल्स के मामले में झूठी बातें, फॉल्स एविडेंसेस भी देता है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और BNS के तहत पनिशमेंट भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन की डिमांड जो भी हो उसके पीछे रूल 20 सबसेक्शन 3B 1960 की प्रोविजन थी, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद रूल 20 अप्लाई नहीं होता है। राहुल गांधी का अपना जवाब है कि उन्होंने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के सामने ओथ दे दिया है और उनके मुताबिक जो बात उन्होंने पब्लिक में रखी है वही उनकी ओथ है। पर व्यूअर्स, आपकी इस बारे में क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।